नमस्कार सभी जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं। पहले तो ये जो लोग भी जुड़ रहे हैं कमेंट करके बता दीजिए। आज हम लोग बात करने आए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 जो सीटें दी गई हैं उसके संबंध में, जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं उसके संबंध में। तो आप लोग देख रहे हैं लगातार जो मामला ये चल रहा है, लगातार डिले हो रहा है। इस संबंध में भी आप लोगों से कुछ बातें करनी है। तो जो लोग भी जुड़ रहे हैं कमेंट करके पहले बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आज आंदोलन चल रहा है लखनऊ में, सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि जो 6800 का जो आंदोलन लखनऊ में चल रहा है, इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सरकार हो सकता है कि जल्दी अर्जेंसी फाइल करके इस केस का निस्तारण करा दे, मगर अभी तक सरकार जो है बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव इसमें ले नहीं रही है। ये क्या वजह है ये मैं नहीं बता सकता, मगर ये है कि जल्द ही सरकार इस पे कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाएगी। और आप लोगों से भी जो लोग इसमें लगे हुए हैं, जिन लोगों का 6800 लिस्ट में नाम है, वो लोग भी लगातार प्रयासरत हैं, तो वो लोग भी मेहनत करते रहें। दूसरी चीज़ ये है कि जो 6800 का जो लखनऊ बेंच में है, मोहम्मद सादिक भाई हेलो, तो जो लोग भी इस चीज़ में लगे हुए हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी टीमें काम कर रही हैं भैया वो लोग अच्छे से काम करिए, ठीक है। कहीं से भी जो भी आप लोगों को जो भी नेतृत्व मिला हुआ है, जो भी लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं, उन टीमों को धोखा मत दीजिए। जितना भी पैसा कलेक्ट करते हैं वो वकीलों उसके माध्यम से वकीलों को खड़ा करने का प्रयास करिए, जिससे ये मुद्दा जल्द से जल्द निस्तारित हो सके। ये नहीं है कि हमको बहुत लंबा इस केस को खींचना है, प्रयास यही करिए कि जल्दी से जल्दी ये मामला सॉल्व हो जाए, उन लोगों की भी टेंशन दूर हो जाए जो लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और मैं भी लगातार देख रहा हूं। तो आप लोगों को ये चाहिए। कौशल भाई जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग भैया जो लोग भी जुड़ रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। मैं ये कहूँगा सबसे ज़्यादा अगर कोई मेहनत कर रहा है तो वही लोग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जिन लोगों का लिस्ट में नाम है उनको तो संघर्ष करना पड़ेगा, ये तो फैक्ट है। बाकी जो लोग भी याची बने हुए हैं उन लोगों का भी ये कर्तव्य है कम से कम अपनी टीमों से ये लगातार पूछते रहें कि आगे केस में क्या हो रहा है, क्योंकि केस जो है लखनऊ बेंच में 2 महीने डिले हो चुका है। और अब जो सुनवाई है वो एक सुनवाई 22 सितंबर को है और दूसरी जो है 12 अक्टूबर को लगी हुई है। मगर इलाहाबाद बेंच में अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। इलाहाबाद बेंच में 9 तारीख को सरकार को काउंटर देना है, उसके बाद 23 अगस्त को हमारी इलाहाबाद बेंच में सुनवाई होगी। याचिका के साथ ही 6800 होना चाहिए। शालिनी बहन प्रयास पूरा है, ठीक है। जितना भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो चीज़ हिडन में है उसको हम यहाँ रणनीति अपनी नहीं बताएंगे, मगर जो भी चल रहा है आप लोग भी अच्छे से जानते हैं, समझते हैं कि आगे होना क्या है। क्योंकि देखिए ये केस इतना फंसा हुआ है कि इतना आसान नहीं है कि 6800 सीटों को निकालकर किसी एक विशेष वर्ग को दिया जाए। हाँ, अगर उनको सीटें मिलती हैं तो बाकी और लोग भी अपने आप को सुरक्षित समझें, क्योंकि जहाँ तक हमने बात की है, जहाँ तक हमारे वकीलों का कहना है और जहाँ तक हम प्रयास कर रहे हैं, हमको ये पूरी उम्मीद है कि सरकार जो है बाकी अन्य लोगों के साथ भी अन्याय नहीं करेगी। वो चाहेगी कि सीटें दे के जैसे तैसे करके इस मामले को सॉल्व करना, क्योंकि गलती अधिकारियों की है। अधिकारी जो है लगातार इस केस में लगे हुए हैं और वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं इस मामले को और ज़्यादा वो फंसाना चाहते हैं, और लगातार ऐसा हुआ है। अभी सरकार का जो काउंटर आया है उसके माध्यम से भी आप लोगों ने काउंटर अगर पढ़ा होगा तो उसमें भी यही चीज़ें दी हुई हैं। और ओवरलैपिंग का मामला 100% बन रहा है। ओवरलैपिंग की चीज़ें हैं उसमें, तो उसको लेकर जब हमारा काउंटर आएगा तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट जब तक फंसी हुई है तब तक जो है सभी लोग सेफ हैं, कोई भी अपने आप को अनसेफ ना समझे। हाँ, जो लोग याचिका में जुड़े हुए हैं, चाहे 13/156 हो, चाहे वो हमारी जनरल की याचिका हो, और कहीं से भी कोई भी ऐसी अभी वो नहीं है कि हम लोग कहीं से भी अपना धैर्य खोएं या कहीं से भी हमको निराशा हाथ लगेगी। हमें पूरी उम्मीद है सरकार हमारे साथ
न्याय करेगी और जल्द न्याय करेगी। इतना हम इस पर फोकस करके चल रहे हैं। और जो टीमें हमारी लगी हुई हैं, लगातार कुछ मामले जो है ऐसे हैं जो यहाँ पर नहीं साझा किए जा सकते, जो लगातार ग्रुपों में बताए गए हैं, वो सब लोग जान रहे हैं। तो उन चीज़ों पे काम किया जा रहा है और कहीं से भी आप लोगों का जो है अहित नहीं होना है। दूसरी बात, जो लोग देखिए अभी कोई भी ऐसा प्रदर्शन या कोई भी ऐसी आंदोलन हम लोगों को नहीं करना है जिससे सरकार के जो है छवि पर कोई भी गलत प्रभाव पड़े, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन होने वाले हैं, आप लोग भी जान रहे हैं। और सरकार किसी भी कीमत पे उससे पहले इस मामले को निस्तारित करके ही इलेक्शन में जाना चाहेगी। और दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पेज पर आके गलत कमेंट करते हैं। भाई देखिए, मेरी लड़ाई आपसे नहीं है, मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ, तुम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हो, तो अपने अधिकारों को आप लड़िए, उसके लिए लड़ रहे हैं। मगर जो लोग हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ लोग लड़ रहे हैं, उनसे आपको क्या दुश्मनी है? हमने तो ये नहीं कहा कि भाई 6800 आपकी फंसी हुई है, तो हमने थोड़ी फंसाई है, सरकार का निकाला हुआ, सरकार चाहे तो एक दिन में सॉल्व कर दे यार, हम थोड़ी उसको फंसाने गए थे। तो ऐसा कहना ये सही नहीं है। कुछ बहनें मुझे फ़ोन करती हैं ओबीसी की, विशेषकर उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा, कृपया आप लोग मुझे गलत मत समझिए, क्योंकि ये मामला सरकार का है, सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं लगातार अपना केस देख रहा हूँ, मैं अपने अधिकारों के लिए मुझे जहाँ भी लड़ना होगा मैं लड़ूंगा। और यहाँ आप भी जान रहे हैं कितना आसान नहीं है, ठीक है, कहना आसान है मगर इतना आसान है नहीं कुछ भी कि एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, हो सकता है 2 साल में भी ना हो। तो ऐसा मत सोचिए। ये है कि सरकार जल्दी करे, हम लोग भी प्रयास अपना कर रहे हैं, आप लोग भी अपना प्रयास कर रहे हैं, तो उसको करते रहिए। ये नहीं है कि कोई भी टीम अगर किसी के ऊपर कोई भी लांछन लगाएगी तो वो जो है बच जाएगी। सबका वही कंडीशन है, सब जानते हैं, अपनी अपनी बातें सबको पता है। तो किसी पे उंगली न उठाएं, आप अपना काम करते रहिए, ठीक है। और किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है, कोई मेरी दोस्ती भी बहुत खास लोगों से नहीं है। तो इस वजह से आप लोग अपना काम करिए, हमको अपना काम करने दीजिए। बाकी जो होगा वो आप जान ही रहे हैं, कोर्ट के माध्यम से ही होना है, तो समय लगेगा ही। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। और हो सकता है कि सरकार 9 तारीख को जो है इलाहाबाद में अपना काउंटर फाइल कर दे। प्रतीक मिश्रा वाले कल केस में क्या हुआ है अभी इसकी जानकारी मुझे फिलहाल में नहीं है। कुछ लोग भाई फोन कर रहे थे, क्योंकि कल हमने जो है उनके वकील साहब को फोन भी किया था, तो उनका अभी कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो हो सकता है कि आज बात करूं। प्रतीक मिश्रा के केस में अगर कुछ होता है तो मे भी कुछ फायदा बाकी लोगों को भी मिल जाए, मगर ऐसा प्रतीक मिश्रा के केस में कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है फिलहाल जो भी चल रहा है। हाँ, ये है कि वो फेवर कर रहा है कहीं न कहीं से, तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट जरूर ही पड़ेगा। और उससे लोग डरे हुए भी हैं। प्रतीक मिश्रा का केस मजबूत है, ऐसा नहीं है। बाकी हम लोगों का जो है, हम लोगों का पूरा केस जो है आप जान ही रहे हैं क्या है क्या नहीं है। तो लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए, और भला सबका होगा, क्योंकि ये मामला पूरी तरह से फंसा हुआ है। हो सकता है सरकार जो है कुछ ऐसी रास्ता निकाल ले, या कोई भी ऐसा बीच का रास्ता निकाल ले जिससे सारे केसेस जो है निस्तारित हो जाएं। ठीक है, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।